हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 25 ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हल करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ विशेष कोणों के बारे में जानना होगा। उसमें है, सबसे पहला है उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास जो है ए बी जो है, फॉर एग्जाम्पल ए बी एक वृक्ष है, एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ का सबसे निचला बिंदु क्या है? बी, और सबसे ऊपरी बिंदु क्या है? ए। अब मान लीजिए ये जो ए बी जो पेड़ या वृक्ष है, इसके ऊपरी बिंदु को कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होके, सी बिंदु पे खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। उन्नयन मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे उन्नयन कोण की बात होगी, इसका मतलब सिर को ऊपर करके देखा जा रहा है, ठीक है। तो आँख से क्या कर रहा है? अपना सिर को उठा के वो आँख से इस वृक्ष के ऊपरी बिंदु को देख रहा है, ए को देख रहा है सी बिंदु से कोई व्यक्ति, ठीक है। मैंने यहाँ पे आँख का चित्र भी बनाया है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जो उसका जो आँख है जिस बिंदु पर, उस बिंदु से जिस बिंदु को देख रहा है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। अर्थात उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? दृष्टि जा रही है सी बिंदु से ए बिंदु की तरफ। तो ये एसी रेखा जो है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। अब ये दृष्टि रेखा एसी जो है, ये भूमि संगत रेखा, अर्थात इस भूमि के साथ, यहाँ पे नीचे भूमि है, ये क्षैतिज, तो इस भूमि के साथ ये दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है, देखिए यहाँ पे भूमि है BC और दृष्टि रेखा है AC। तो AC और BC के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? ACB कोण बन रहा है। तो इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि ये जो है ऊपर की तरफ देखना होता है, हमेशा जो है सिर ऊपर करके देखना होता है, तब जाके उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और दृष्टि रेखा के साथ भूमिक कोण जो है, भूमिक संगत रेखा जो है, उसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस चैप्टर के लिए हम लोगों को ये इस कोण के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है कि नीचे से हम लोग ऊपर के किसी बिंदु को देख रहे होते हैं, सिर को ऊंचा करके, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोण, अवनति कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अवनति कोण अब क्या है? उन्नयन कोण तो समझ में आ गया, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अवनति कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ताक रहे हैं, मतलब सिर को नीचा करके। देखिए यहाँ पे ऊपर में मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है या वृक्ष ही मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वृक्ष है या पेड़ है। अब एक व्यक्ति जो है पेड़ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में जो है बैठा हुआ है, और इस यहाँ से वो देख रहा है कहाँ? नीचे की तरफ किसी बिंदु सी को देख रहा है। पहली परिस्थिति में हमने सी से ए की तरफ वो देख रहा था। अब क्या कर रहा है, वो वृक्ष के ऊपर बैठा है और नीचे में कोई एक बिंदु सी है, उस बिंदु को, भूमि पर कोई एक बिंदु सी है, उसकी तरफ वो देख रहा है। तो ये एसी हो गया दृष्टि रेखा। अब क्या है, दृष्टि रेखा और अनुभूमिक रेखा के समानांतर रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ये जो दृष्टि रेखा है, अर्थात एसी जो है, इस भूमि के साथ, इस भूमि के समानांतर, BC के समानांतर कौन सी रेखा है? देखिए ये रेखा है, इसको आप AE नाम दे सकते हैं। तो भूमि के साथ AE रेखा है। तो दृष्टि रेखा भूमि के समानांतर रेखा के साथ, अर्थात AC जो है वो AE के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को हम लोग कहते हैं अवनति कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक बात ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आया कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और भूमि के साथ, तो भूमि के साथ नहीं बल्कि भूमि के साथ जो समानांतर रेखा है, उसके बीच जो कोण बनता है, ये समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा, उनके बीच जो कोण बनता है उसको अवनति कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो कोण है, ये थीटा इसको हम लोग मान रहे हैं, ये जो कोण है और ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये क्या कोण है आप लोग को पता है? हम लोग जानते हैं, रफ में देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग जानते हैं कि कोई अगर समानांतर दो रेखाएं होती हैं और उसको कोई रेखा काट रही होती है, तो हमको क्या पता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं? ये और ये कोण बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो AE और BC एक दूसरे के समानांतर है।
तो ये कोण अर्थात EAC ये कोण और कोण BCA ये बराबर ही होगा, अर्थात ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो फिलहाल आपको ये समझना नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल आपको इतना ही समझना है अवनति कोण के लिए कि अगर किसी कोई वृक्ष है मान लीजिए, उसके ऊपर का कोई बिंदु से नीचे की तरफ वो देख रहा है, तो नीचे की तरफ देखने से ये जो दृष्टि रेखा है वह भूमि के अनुभूमिक रेखा के समानांतर जो रेखा है उसके साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं अवनति कोण। फिलहाल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो कंसेप्ट हम समझाए हैं कि ये दोनों ही एक होता है, समान होता है ये दोनों कोण, वो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर 25 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नारियल पेड़ के निचले सिरे से, एक पेड़ है, बिल्कुल पेड़ को हम लोग क्या बनाएंगे, जब चित्र बनाएंगे तो सीधा एक लाइन, इसके निचला सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखिए ताकि आप लोगों को जो है समझने में सुविधा हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक नारियल का पेड़ जो है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा सबसे पहले आपको चित्र को वैसे बना लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है मैंने वैसे चित्र बनाया। देखिए एक नारियल का पेड़, मैंने एक AB को जो है नारियल का पेड़ बनाया है, ठीक है। तो इसको नारियल का पेड़ है, इस पेड़ के निचले सिरे से, क्वेश्चन कहता है निचले सिरे से जमीन के साथ 20 मीटर की दूरी, अर्थात इसके निचले सिरे से 20 मीटर की दूरी, अर्थात 20 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु हम C ले रहे हैं, बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण। अब उन्नयन का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, आपको अभी समझाया गया है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। तो हमने चित्र को बिल्कुल जो बताया गया है क्वेश्चन में उसी तरह से चित्र को बना लिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमको पेड़ की ऊंचाई या AB का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चित्र को पहले बनाने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चित्र में जैसे बनाया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि माना AB नारियल का पेड़ है, B बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु C के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये हमने लिख लिया। अब क्या है देखिए, अब हम लोग को निकालना क्या है, AB जो है हम लोग को ये पूछा है, AB कितना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या क्या हम लोग को पता है, हम लोग को ये 60 डिग्री पता है कि ये कोण है 60 डिग्री। हमको पता है इस समकोण त्रिभुज का आधार है 20 मीटर और हमको इस समकोण त्रिभुज का इस कोण के सापेक्ष जो है AB का लंबाई ज्ञात करना है। तो इस कोण के सापेक्ष में AB क्या है, लंब है, राइट। तो लंब हम लोग को निकालना है, आधार पता है और ये कोण 60 डिग्री है। तो आप लोग जरा सोचिए कि लंब बटा आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो लंब बटा आधार होता है, सोचिए tan, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, tan कोण AC भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को AB का मान चाहिए है, ओके। तो tan कोण ACB बराबर, अर्थात tan कोण 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB बटा आधार, AB बटा BC। तो AB है लंब और BC आधार, राइट। तो tan कोण 60 डिग्री ACB का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। अब tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3 बराबर AB बटा, अब BC का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, BC बराबर है 20, तो BC की जगह में हमने 20 लिख लिया है। तो अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, यहाँ √3 बटा 1 लिख सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 20 √3, राइट। तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई देखिए AB जो है वही पेड़ की ऊंचाई है, तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से एक्सप्लेन कर दें आप लोगों को कि जब हम लोग को AB का लंबाई निकालना था, हमको पता है कि इस कोण के सापेक्ष में AB लंब है, तब हमने लंब बटा आधार अर्थात tan 60 डिग्री को लिया, राइट। लेकिन अगर हमको AC मान लीजिए निकालने को कहता, ठीक है, तब हम लोग कौन सा लेते हैं, तब हम लोग सोचिए ये क्या है, आधार और ये कर्ण है इस कोण के सापेक्ष में, तो आधार बटा कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है,
कॉस थीटा का, राइट, तब हम लोग को कॉस लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल हम लोग को चूंकि ए बी निकालने बोला है, इसीलिए हमने tan को लिया है और tan से ही हमारा जो है आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 20√3 मीटर आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टेक्स्ट बुक को हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए तूफान में टेलीग्राफ का एक खंभा, टेलीग्राफ का खंभा का चित्र बनाना हम लोग सिर्फ एक सिंपल लाइन से ही बनाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताएं कि खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है और खंभे की मूल ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उसके हिसाब से बिल्कुल चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब चित्र में सबसे पहले क्या बोला है, देखिए मैंने क्या किया है, कहता है कि एक टेलीग्राफ का खंभा है, राइट। तो मैंने ए बी को खंभा बनाया है, ए बी। लेकिन चूंकि ये ए बी के बारे में कहता है क्वेश्चन में कि किसी बिंदु से ये खंभा जो टूट गया है, तो मान लीजिए मैंने माना है कि ओ बिंदु से ये टूट के गिर के ये एओ भाग जो है टूट के कहाँ पे आके गिरा है, सी बिंदु पे। तो ये एओ जो है वो टूटा है तो यहाँ पे गिरा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एओ और ओसी ये बराबर है, क्योंकि यही हिस्सा जो है टूट के गिरा हुआ है, राइट। तो एओ और ओसी जो है वो बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या आप लिखे हैं देख लीजिए। तो माना ए बी खंभा ओ बिंदु से टूटकर भूमि को स्पर्श कर रहा है। प्रश्नानुसार बी सी बराबर 8√3। प्रश्न में क्या कहता है कि इस दोनों बिंदु की दूरी कितनी है, 8√3 मीटर है। तो हम लोग को बी सी का जो है वो लेंथ पता चल गया है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कि खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, अर्थात हम लोग को खंभा जो है मिट्टी से कितनी ऊंचाई पे टूटा है। तो हम लोग को ये पूछ रहा है, राइट, ये कितना है ओ बी, और क्या पूछ रहे हैं कि खंभे की मूल ऊंचाई कितनी है, मतलब ये जो खंभा था टूटने से पहले इसकी मूल ओरिजिनल ऊंचाई कितनी है, ए बी है। तो ए बी भी हम लोग को निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। सबसे पहले लिखेंगे जो भी चित्र बना है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। माना ए बी खंभा ओ बिंदु से टूटकर सी पर भूमि को स्पर्श कर रहा है। प्रश्नानुसार बी सी बराबर 8√3। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ओ बी सी, इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अब देखिए हम लोग tan लगाएंगे या साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे, क्या क्या निकालना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग साइन कॉस या tan कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, देखिए हम लोग को निकालना है ओ बी, ठीक है। तो इस कोण के सापेक्ष में ओ बी क्या है, ओ बी है लंब, और हम लोग को आधार पता है, राइट। तो इसीलिए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, इसीलिए हमने यहाँ पे tan लगाया है, राइट। तो इसीलिए tan कोण OCB या tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है OB और आधार है BC, तो बराबर, अब tan OCB मतलब tan 30, ये कोण OCB कितना है 30 डिग्री, तो इसको उतार देंगे tan 30 बराबर OB बटा BC का मान 8√3 उतार दिए, विच इम्प्लाई tan 30 डिग्री का मान आप लोग को पता है 1/√3 बराबर OB बटा 8√3। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आता है, √3 गुना OB बराबर 8√3 गुना 1 मतलब 8√3, विच इम्प्लाई OB बराबर 8√3, और ये गुना में था तो बटा में आ गया, तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो OB का मान कितना आया, 8 आया, राइट। तो हम लोग को OB का मान जो है पता चल गया। OB का मान पूछा था कि खंभा जमीन से कितनी ऊंचाई पे टूटा है, तो OB का मान 8 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए अब हम लोग को निकालना है कि जमीन से जो है, नहीं सॉरी, हम लोग को निकालना है कि खंभे का मूल ऊंचाई कितना था, मतलब हम लोग को AB निकालना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग को OB का मान पता चल गया, कितना आया, अभी OB आया 8। अगर हम लोग को AO का मान पता चल जाए तो OB और AO को जोड़ने से क्या हो जाएगा, पूरा खंभा का लंबाई ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो AO को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए
AO है क्या, AO जो है यही हिस्सा जो है टूट के यहाँ पे गिरा है C पे, तो AO मतलब क्या, OC। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग को OC का मान पता चल जाए तो OC का जो मान होगा AO का मान भी उतना ही होगा। तो AO का मान और OB के मान को जोड़ देंगे तो खंबे का मूल ऊंचाई या AB का जो है मान हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फिलहाल निकालना क्या है, OC। अब देखिए OC जो है इस कोण के सापेक्ष, हम लोग को सिर्फ एक ही कोण पता है ये वाला, इस कोण के सापेक्ष में OC क्या है, कर्ण है। क्योंकि कर्ण मतलब क्या, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, राइट। और हम लोग को और किसका मान पता है, हम लोग को मान पता है इस कोण के सापेक्ष में आधार BC का। तो आधार बटा कर्ण किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण मतलब cos थीटा। इसीलिए हम लोग अब cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो cos 30 बराबर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए cos OCB बराबर आधार बटा कर्ण बराबर BC बटा OC। तो cos 30 डिग्री बराबर BC का मान है 8√3 बटा कर्ण है OC। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8√3 OC। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OC गुना √3 बराबर 8 दूना 16√3। ठीक है, तो OC बराबर 16√3 और नीचे में बटा √3, तो √3 कैंसिल हो गया, OC का मान आया 16। ठीक है, तो इसीलिए AB खंबा का जो लंबाई है, AB हम लोग को निकालने के लिए बोला है, इसीलिए AB बराबर AO प्लस OB। तो देखिए AB बराबर AO प्लस OB बराबर, अब AO का मान अभी हम कितना बताएं, AO मतलब OC। देखिए अभी बताया गया है कि AO जो है यही OC के बराबर है। तो AO के जगह में हम कितना लिख सकते हैं, AO के जगह में हम OC लिख दें, OC प्लस OB उतर गया बराबर, OC का मान अभी आया 16 प्लस OB का मान निकाले हैं 8, तो 16 8 जोड़ेंगे तो 24। ठीक है, तो इसीलिए खंभा मिट्टी से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है और खंबे की मूल ऊंचाई है 24 मीटर। ठीक है, ये आंसर यही पूछा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।